आज का टॉपिक है तत्व और यौगिक की पहचान। अब उससे पहले तत्व यौगिक की पहचान से पहले हम ग्रीक संख्या को समझ लेंगे। अब ग्रीक संख्या में समझेंगे कि अगर हमें ओ एगो रहा है तो यह हमारा मोनो हो रहा है, मोनो। और वही हमारा दूगो हो गया तो ये हमारा डाई हो गया, और तीन गो हो गया तो ट्राई हो गया, और चार रहा तो टेट्रा होगा। अब इसको देखते हैं O2 को और O4 को। कभी कभी इसका जरूरत हो जाता है, इसका नाम होता है पर ऑक्साइड। याद रखोगे, कभी कभी इसका काम हो जाता है पर ऑक्साइड के नाम से। इसका भी हो जाता है पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। तो एगो हो गया मोनो, दूगो हो गया डाई, तीन गो हुआ ट्राई, और चार हुआ, चार क्या हो गया टेट्रा। इतना हो गया। अब इसमें पहचान की बात किए तो यह पहचान तत्व और यौगिक की है। तो तत्व यौगिक की पहचान कैसे करेंगे? जैसे हमें लिख दिया कि CO, CO और CO, तो ये दोनों अगर देखते हैं तो समान रूप से दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ पे समान रूप में नहीं है, थोड़ा अंतर है। अब थोड़ा अंतर क्या है? तो ये हमारा दोनों कैपिटल में है और ये हमारा पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल में है। तो दोनों यदि कैपिटल में, एक बात नोट में याद रख लेना कि दोनों कैपिटल में यदि हो तो वह हमारा यौगिक होगा। ये हमारा यौगिक है और ये हमारा तत्व है। अब पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल होगा तो हमारा क्या होगा, क्या होगा? तो ये हमारा तत्व हुआ, और दोनों हमारा कैपिटल में है तो वह हमारा यौगिक होगा। तो यौगिक में हमें ग्रीक संख्या की आवश्यकता होती है। यौगिक में ग्रीक संख्या की आवश्यकता होती है। तो इसका नाम हो जाएगा C। जो है वह सब जानते हो कि C हमारा कार्बन का संकेत है, ठीक, और O हमारा ऑक्सीजन का संकेत है। ये संकेत है हमारा, संकेत ऑक्सीजन का, कार्बन का, दोनों का संकेत। तो अब हमें कार्बन यानी दोनों को यौगिक है, तो हम अभी कुछ देर पहले बोले कि इसमें क्या होती है कि जरूरत हो जाती है ग्रीक संख्या की। तो इसका नाम हो जाएगा कार्बन मोनो ऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों, मोनो क्यों? तो मोनो कहां से? तो ये ग्रीक संख्या से लगा है, मोनो ग्रीक संख्या से लग गया। अब इसमें हमें पहला कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है, तो ये हमारा हो जाएगा, सिर्फ तत्व है तो कार्बन ऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन ऑक्साइड, ऑक्साइड। अब देखते हैं आगे, यदि हमें CO, जैसे एगो की क्रिया हो गई, अब दुओ को देखते हैं। तो CO2 दोनों कैपिटल में है, तो ये हमारा जब लिखते हैं तो कभी कभी देखते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड लिखा रहता है, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है। अब ये हमें क्या हो गई, दूगो हो रही है। जैसे इसमें एगो था, इसमें दूगो, तो दूगो के लिए हम यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, डाई, या कभी कभी इसका पर ऑक्साइड के नाम से भी बोला जाएगा। जैसे इसमें O4 में पर ऑक्साइड लग जाता है, उसी प्रकार O2 में भी पर ऑक्साइड की आवश्यकता है और लगाया जाएगा। CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमको जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वही हमारा CO2, मतलब क्या, C हमारा कैपिटल हो, यदि C कैपिटल हो और O छोटा यानी स्मॉल हो, तो यह सिर्फ नाम बनेगा कार्बन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड। तो इतना चीज हो गई, ये हमारा तत्व और यौगिक की पहचान। तो ये हमारा दोनों कैपिटल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। हो गई। अब देखते हैं एग्जाम्पल में लेके देखते हैं। जैसे मान लिया जाए SO है,
एसओ है, अगर एसओ तो एस किसका है संकेत? सल्फर का। तो और ओ तो बताया ही है ऑक्सीजन का। तो एस और ओ, तो इसका एग्जाम्पल में यदि नाम बनाते हैं अपना अति से, इसको दोनों कैपिटल है, तो दोनों कैपिटल है, तो ये क्या बन जाएगा? यौगिक बन जाएगा, यौगिक बन जाएगा। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? सल्फर मोनो ऑक्साइड, सल्फर मोनो ऑक्साइड। अगर SO2 है तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रकार से हो गई। तो CO कार्बन, जैसे CO में बता दिए यौगिक हो गया, तो तत्व हमें छोटा बड़ा होता है। तो इसमें हमको क्या बताया गया है कि जब हमें दोनों कैपिटल हो तो हमारा तत्व होगा कि यौगिक? यौगिक। तो वह हमारा दोनों कैपिटल होगा तो यौगिक कहलाएगा। और जब पहला कैपिटल हो और दूसरा स्मॉल हो तो हमारा क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम पहचान कर लेंगे। कहीं भी हमें सूत्र मिली लिखा हुआ कि H2O, H2O, तो ये हमारा कहा जाता है जल का है, H2O, तो ये जल का है। तो इसको अगर हम तोड़ का नाम बनाया जाए इसको, तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। और उससे भी ज्यादा तोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड इसका। ठीक, हो गया। तो इसमें इस रूप से हो गया, इसमें जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो इसके रूप में हो गया। ठीक, तो आज के इसमें इतना ही रहेगा।